हाय। ये हमारे क्लास 6 का अभी चल रहा है ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अभी ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं वेदर क्या होता है। वेदर क्या होता है? वेदर डे टू डे चेंज इन द एटमोसफियर। डे टू डे चेंजेस इन एटमोसफियर, इसे हम कहते हैं वेदर। ठीक, जैसे किसी दिन ठंडा ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी ठंडा कम ज़्यादा होते रहता है, तो ये होता है इसे बोलते हैं वेदर। ठीक है, जब बहुत दिन का वेदर को एक साथ मिला लेते हैं तो उसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। मतलब एग्रीगेशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक, जैसे वेदर में क्या क्या आ सकता है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन या बर्फ का हो या सिल्ट का हो या किसी का भी हो, पानी का हो, उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जब प्रेसिपिटेशन पानी के रूप में नीचे आता है तो उसे रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सनसाइन, ये सब के ऊपर वेदर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सनसाइन हो रहा है या नहीं है। सनसाइन नहीं हो तो फिर बहुत ठंडा लगता है पूरे दिन में, तो ये सब है। विंडी विंडी वेदर मतलब हवा कैसा चल रहा है, ड्राई है या फिर मॉइस्ट है, तो ये सब पर वेदर डिपेंड करता है। क्लाइमेट, सम ऑफ वेदर, सम ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है, मतलब 30 ईयर लगभग मान लेते हैं, ऐड करते 30 ईयर का। तो जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है आप बताना। ठीक है, सीजन, सीजन क्या होता है? सीजन इन इंडिया, इंडिया में कितने तरीके का सीजन आता है? सीजन हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले चैप्टर में। अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, टिल्टेड एक्सिस पे, और रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। जब वो सन के चारों ओर घूमता है तो अलग अलग सीजन होता है, जो 4 मेन सीजन है। तो पहला है, अगर आप नहीं देख रहे हो तो पीछे वीडियोस जाके देख सकते हो, मूवमेंट ऑफ अर्थ, उसमें सब डिटेल में बताया गया है। तो मतलब रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, तो सीजन अलग अलग चेंज होता है। तो इसमें पहले है कोल्ड वेदर सिस्टम। कोल्ड वेदर सीजन, इसे विंटर कहते हैं। ये कब से कब होता है? दिसंबर से फरवरी। ठीक, दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन। ये कब से कब होता है? मार्च टू मई, जिसे समर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समर। फिर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून या रेनी सीजन। रेनी सीजन कब से कब होता है? ये जून से सितंबर, जून टू सितंबर। और नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसे ऑटम भी बोलते हैं। ऑटम सीजन ये कब होता है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, ऑटम। ठीक, ये बहुत बढ़िया सीजन होता है नहीं? हमारे यहाँ का क्लाइमेट को मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे देखेंगे। हो गया।
सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, मौसीराम, मॉनसिन राम, मेघालय। मेघालय में है ये। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी यही होता है। तो ये था इसका वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। मानसून क्लाइमेट है इंडिया का, ध्यान रखना। अब वेजिटेशन देखते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा, ख़त्म कर देंगे जल्दी से इसे। आज 6 का ख़त्म हो जाएगा, कल 7 का वीडियो करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? इंडिया में कितने अलग अलग, अभी हमने पिछले क्लास में देखा था, अलग अलग सबका वेदर कंडीशन है। तो अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से ही वहाँ पेड़ पौधा ट्री वैसे अलग अलग चीज़ होता है। जहाँ बहुत पानी हो तो बड़ा बड़ा पेड़ हो, जहाँ एकदम से पानी नहीं हो वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है लोगों को। जहाँ थोड़ा पानी भी हो, धूप भी हो, तो वहाँ अलग तरीके का वेजिटेशन होता है। तो इस पे डिपेंड करके बहुत सारे पार्ट को बांटा गया है अलग अलग तरीके से वेजिटेशन में। ड्यू टू varied climate condition, India has wide range of natural vegetation. India has wide range of, अलग अलग वेजिटेशन होता है। जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हो जो अपने आप से हो, बिना किसी केमिकल के। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये सब चीज़ ना अभी से लेकर के तुम 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ोगे, तो ध्यान रखना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ होता है? ये होता है ट्रॉपिकल, जहाँ ट्रॉपिक जगह पे है, अर्थ के ट्रॉपिक पे, यानी इंडिया के बीचों बीच, ठीक है, जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता हो उसमें ट्रॉपिकल रीजन में होता है ये सब। यहाँ इंडिया में वेस्टर्न घाट में होगा, फिर कहीं थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न घाट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है मेघालय में, उस साइड में होगा, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल है महोगनी, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रोजवुड, रोजवुड याद रखना, ये सब एकदम ध्यान रखना। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन कौन सा आता है? महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ठीक है। यहाँ लेयर के ऊपर लेयर के लिए बहुत ही घना जंगल होता है, तो उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं। फिर ट्रॉपिकल डेसिड्यूस, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस जो है दूसरा, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हम ऊपर वाला पार्ट ट्रॉपिकल में ही, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस में ही तो मैक्सिमम पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है। कोई पूछे कि इंडिया में कौन सा वेजिटेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस, ड्यूस। इसमें कौन कौन सा आते हैं? इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि मानसून फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस को, क्योंकि मानसून एरिया में होता है जो हम लोग का क्लाइमेट है। मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? साल, टिक हो जाएगा, पीपल, शीशम, पीपल, ये सब एकदम से ध्यान रखना। तीसरा हो जाएगा थ्रोनी बसेस,
ये जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी, थोड़ा बहुत झाड़ी झाड़ी जहाँ पानी कम होता हो वहाँ होता है थ्रोनी बसेस, जैसे कैक्टस। डेजर्ट एरिया में होता है। कहाँ होता है? डेजर्ट एरिया में, जहाँ पानी का कम मात्रा होता है, जैसे हो गया कैक्टस। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा डीप हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। कैक्टस, खैर, बबुल, कीकर, ये सब होता है। ठीक है, थ्रोनी बसेस तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, माउंटेन वेजिटेशन। चौथा क्या है? माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन में जैसे माउंट पे जो भी होगा, माउंटेन में जो भी पेड़ पौधा होगा वो हमेशा कॉनिकल होता है, कॉनिफेरस भी बोलते हैं वैसे पेड़ को। तो अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग तरीके का पेड़ पौधा होता है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा हाइट पे कॉनिकल शेप होता है, कॉनिफेरस बोलते हैं, कॉनिकल शेप, कॉनिफेरस बोलते हैं। ठीक, जो ऐसे करके होता है ना पेड़, ऐसे करके, कॉनिफेरस। माउंटेन में कॉनिकल होता है। जैसे एक सा एग्जाम्पल हो जाएगा, पाइन, देवदार, जिसमें दार है ना, ये माना माउंटेन वाला है। देवदार, पाइन और चीर, और भी बहुत सारे हैं, चीर, देवदार, इसका ये एग्जाम्पल है। पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहाँ डेल्टा एरिया में होता है। कहाँ होता है? डेल्टाइक एरिया, स्लाइन वाटर। डेल्टाइक एरिया जहाँ फ्रेश वाटर और समुद्र मिलता हो, ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, तो वहाँ स्लाइन होता है। तो यहाँ कहाँ होता है? स्लाइन वाटर। दलदली एरिया में, जहाँ पानी ही पानी हो, मिट्टी हो थोड़ा बहुत। ठीक, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। इसका भी बहुत सारा काम है, सुनामी उनामी को ये कम कर देता है, उसका इफेक्ट को। ये कहाँ कहाँ मिलेगा ये बताना। जैसे यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास, अंडमान निकोबार, ये सब में मिलता है। अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, दलदली एरिया। इसका यूज, इसका इम्पोर्टेंस आगे बहुत पढ़ेंगे हम। ये हो गया वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ मतलब अलग अलग वेजिटेशन में अलग अलग एनिमल होते हैं। जैसे पोलर बियर नॉर्थ में होगा, एलिफेंट साउथ में है, गिर जो है यहाँ गुजरात में, वहाँ एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन का नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट। ठीक, वाइल्ड लाइफ वीक हम लोग मनाते हैं, ये इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जानवर पेड़ पौधा सब रहेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा पृथ्वी के ऊपर। नहीं तो बैलेंस खराब हो जाएगा, बहुत तरीके का बीमारी हो सकता है। तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाते हैं। क्योंकि बहुत लोग ना शिकार उकार करते हैं, यूज करने लगते हैं अपने ग्रिड के लिए, जानवरों का, उसके बॉडी पार्ट का, उसे मार के उसका यूज करते हैं। तो वो सब को ना करें, उसके लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तभी इतना ध्यान रखना।
ये हो गया। इसके साथ हमारे ये क्लास 6 का जो सीरीज़ था एनसीईआरटी का वो ख़त्म हो जाता है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें से। और एक और चीज़ याद रखना, जो इससे इतना आगे और पढ़ेंगे, इससे इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो, पसंद आए तो लाइक करना, और नहीं तो फिर बताना क्या प्रॉब्लम है, आगे और इसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।